तो दोस्तों हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई। उसका नाम है स्कैम 1992। वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी बातें उसकी की जाती है। उस वेब सीरीज को बनाया है हर्षल मेहता ने। दोस्तों इस वेब सीरीज में एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ जर्नी बताई जाती है, सक्सेस स्टोरी। उस इंसान का नाम है हर्षद शांतिलाल मेहता। आप लोगों ने वेब सीरीज देखी होगी, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपको एक सवाल आता होगा कि इतना बड़ा स्कैम इंडिया में हुआ कैसे, वो भी 5000 करोड़ का स्कैम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर्षद मेहता की लाइफ जर्नी बताऊंगा। हर्षद का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद उसकी फैमिली मुंबई में आई। उसके बाद लाला लाजपत राय कॉलेज से उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किए। क्रिकेट खेलना तो उन्हें बहुत पसंद था। उन्होंने हीरे बेचना और बहुत सारे से छोटे छोटे काम किए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हर्षद ने एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन किया और प्रसन्न परिजीवन दास से मिले। और उन्हीं प्रसन्न परिजीवन दास को हर्षद मेहता अपना गुरु मानते हैं। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट का जो भी सीखा सभी उनसे ही सीखा। और यहाँ से ही हर्षद मेहता की वो कहानी शुरू हो गई। ऐसे करते करते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जान गए थे। उसके बाद उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की खुद की कंपनी चालू की। उसके बाद हर्षद मेहता की ये कंपनी बहुत ज्यादा चलने लगी। ऐसा बताया जाता है हर्षद मेहता जिस चीज को छूते थे वह चीज सोना बन जाती थी। हर्षद मेहता का नाम सभी अखबारों में सभी लोगों के मुंह पर था। सब लोग उन्हें बिग बुल के नाम से जानते थे। स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहते थे। लेकिन दोस्त बोलते हैं ना, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। कैसे एक आदमी इतनी बार सही साबित हो सकता है, उनसे तो गलतियां भी हो सकती है। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ हर्षद मेहता से गलती कहाँ पर हुई, वो स्कैम कैसे हुआ। दोस्तों हुआ है था कि भारत देश तभी नया नया आजाद हुआ था और भारत देश के बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। उस कमियां का फायदा हर्षद मेहता ने उठाया और इतना बड़ा स्कैम किया। दोस्त इस स्कैम ने पूरी इंडिया को हिला दिया था। गली से लेकर दिल्ली तक सब लोग इस स्कैम की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों उस समय हमारी जो बैंक है वो शेयर मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाया करती थी। दोस्तों हमारी भारत सरकार कुछ पॉलिसीज को चलाने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंकों को इशू करती है। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्ड्स, बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है। उसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स बहुत सारी खरीद लेते हैं और भारत सरकार को उसके पैसे मिलते हैं। और जब कभी बैंकों को, इन्वेस्टरों को लोन चाहिए तो वो दूसरी बैंकों को ये सिक्योरिटीज इशू करके उनसे पैसे लेते हैं। और जब इनके पास पैसे आते हैं तब वो पैसे वापस देकर वो सिक्योरिटीज वापस लेते हैं। लेकिन हर्षद मेहता ने इसका गलत फायदा उठाकर ये पैसे बैंकों को ना देकर ये पैसे शेयर मार्केट में लगाए। और जब हर्षद मेहता को प्रॉफिट होता था तब वो ये पैसे सभी बैंकों को रिटर्न कर देते। ऐसा चल रहा था। इसके वजह से हर्षद मेहता के पास बहुत सारे पैसे आते थे। दोस्तों ये सब ट्रांजैक्शन करने के लिए एक कागज का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बीआर कहा जाता है, बैंक रिसिप्ट। और हर्षद मेहता ने इसकी नकली कॉपी बनाकर हर्षद मेहता सभी बैंकों से पैसे लिया करते थे और इसी पैसे का इस्तेमाल वो शेयर मार्केट के लिए करते थे और बैंकों को कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब हर्षद मेहता लॉस में आने लगे तब उनके पास बैंकों को वापस करने के लिए एक भी पैसा नहीं था और यह अमाउंट ऐसे ही बढ़ रहा था। और यह अमाउंट एक दिन 5000 करोड़ हुआ। और इसका पता चला द टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल को। और सुचिता दलाल ने ये सब बातें लोगों को बताया, लोगों के सामने ये सब बातें रखी। उसके बाद लोगों को पता चल गया। उसके बाद हर्षद मेहता को जेल भी हुई और उसके बाद हर्षद मेहता पर बहुत सारे केस भी दर्ज हुए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।